दोस्तों, मैं आप लोगों को आज बताना चाहता हूँ इंग्लिश इंग्लिश के बारे में। क्या होता है कि जो गांव के बच्चे होते हैं इंग्लिश में काफ़ी कमज़ोर होते हैं। कहा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में इंग्लिश लैंग्वेज को इतनी प्राथमिकता नहीं दी जाती, हिंदी लैंग्वेज को दी जाती है। लेकिन अगर हम गांव से निकल कर थोड़ा बाहर आते हैं तो, या फिर हमें कहीं सिटी के बाहर, या फिर कहें तो कि हमें कंट्री के बाहर जाना है, तो मतलब इंग्लिश लैंग्वेज जो है एक कम्युनिकेशन का माध्यम हर जगह के लिए है। मतलब आप कहीं भी जाएंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन का माध्यम बन गया है। और इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो आम बच्चों के लिए ये थोड़ा कठिन लगती है या फिर प्रॉब्लम क्रिएट करती है आगे कुछ करने के लिए। तो उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बता रहा हूँ, जैसे आपको इंग्लिश का यूज कैसे करना है। जैसे कि आपको पहले अपने डेली यूज में उसे यूटिलाइज करना पड़ेगा, मतलब आपको डेली यूज में उसे उतारना पड़ेगा। मतलब आपकी जो डेली लाइफ है उनमें आपको छोटे छोटे सिंपल सिंपल सेंटेंसेस का यूज करना पड़ेगा, जिससे आपकी इंग्लिश सरल हो जाए। सबसे पहला पार्ट क्या होता है कि हम हिंदी कैसे सीखते हैं। पहले आइए आप दिखाते हैं हिंदी आखिर में हम सीखते कैसे हैं। जब बच्चा जन्म लेता है या पैदा होता है, तो बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले क्या करता है, सुनता है। मतलब वो अपने माता पिता के द्वारा कहे गए शब्दों को सुनता है, मतलब लिसनिंग, सुनना। फिर उसके बाद कहा जाए तो जब बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है तो सुनते सुनते उसको मतलब इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि धीरे धीरे कोशिश करने लगता है बोलने की। तो दूसरा पार्ट हुआ हमारा स्पीकिंग, बोलने की कोशिश करना। और फिर जब उसे मतलब पहली दूसरी या नर्सरी क्लास में डाला जाता है तो फिर उसे पढ़ना सिखाया जाता है और लिखना सिखाया जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा राइटिंग एंड रीडिंग। मतलब ये 4 पार्ट होते हैं जिनके जरिए हम हिंदी लैंग्वेज सीखते हैं, या फिर जन्म लेने वाला बच्चा सीखता है। अगर इन्हीं चीज़ों को हम इंग्लिश लैंग्वेज में उतार के देखते हैं। आइए हम देखते हैं इंग्लिश में। मतलब उसको इंग्लिश मीडियम को जो एक स्टूडेंट होता है उसको माहौल मिलता है, वो माता पिता से इंग्लिश सुनता है, फिर उसके बाद स्कूल में भी उसको इंग्लिश सिखाई जाती है, इंग्लिश मीडियम स्कूल हो। इसी कारण उसकी इंग्लिश जो है धीरे धीरे इम्प्रूव होती है और अच्छी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हिंदी में ये जो 4 पार्ट हैं, इन चारों पार्ट को अगर हम इंग्लिश में देखें, लिखना, देन पढ़ना, ये चारों पार्ट, तो इसमें जो सुनने का हिस्सा होता है वो 45% होता है। अगर हम 45% इंग्लिश सुनने लगते हैं तो हमारी इंग्लिश इंप्रूव होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और जो बोलने के चांसेस होते हैं वो 15 या 20% होता है। और लिखने तो हम मतलब अपनी शब्दों का या मतलब मात्राओं का सही अनुसरण करने के लिए, या फिर कहें तो मात्राओं को हमें अच्छी तरह से ज्ञान हो जाए, इसके लिए हम लिखते हैं। रीडिंग की सहायता से हमें नॉलेज मिलता है। रीडिंग पढ़ने के बाद हम उसको समझते हैं, समझने के बाद हमें पता चलता है कि हम क्या बोल रहे हैं। तो अगर हम इसी को हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में उतार के देखें, इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले हमारा जो जरूरी पार्ट है कि हमें इंग्लिश के शब्दों को सुनना पड़ेगा, उन्हें समझना पड़ेगा। और इंग्लिश के शब्दों को अगर हम समझते हैं, देन हम सुनने के बाद हम अगर उन्हें बोलने की कोशिश करते हैं, तो हमारा ये पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। बोलने के बाद हम इंग्लिश लिखने की कोशिश करते हैं। जो हमारा मेन पार्ट होता है हमारा लिसनिंग। हम इंग्लिश ज़्यादा सुनते नहीं, इसलिए हमारी इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो रही। जैसे आजकल के युवा लोगों को देख लीजिए आप, युवा लोग क्या करते हैं कि कोशिश तो कर रहे हैं 10-12 सालों से, लेकिन वो सीख नहीं पा रहे हैं। उसका एक ही रीज़न है कि वो इस पार्ट को मिस कर देते हैं, मतलब लिसनिंग को मिस कर देते हैं। इस वजह से वो तीनों ये ट्राई करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत का फल उनको नहीं मिल रहा। क्योंकि रीज़न ये है कि लिसनिंग का जो मतलब परसेंटेज है वो 45% है। अगर हम 45%
सुनेंगे, उसके बाद ये 55% में तीनों मिला के आते हैं। ये तीनों जो है ये 55% इंग्लिश सीखने के लिए मतलब हमें इम्पोर्टेंट है, लेकिन 45% वो हमारा सिर्फ लिसनिंग के अंतर्गत आता है। अगर हमें अपनी इंग्लिश लैंग्वेज ग्रो करनी है तो ये पोर्शन ही हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। आजकल के लोग क्या करते हैं, इन तीनों को लेकर चलते हैं और इस पार्ट को मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से इंग्लिश इंप्रूव होने में उनको टाइम लगता है।